हरि ओम। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। पितृपक्ष चल रहा है। भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति में भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक के जो 15, 16 या कभी कभी 17 दिन भी जो होते हैं वह हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जिसमें व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करता है, अपने पूर्वजों का ध्यान करता है। ये एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जो संभवतः शायद सनातन धर्म में ही विद्यमान है कि अपने साल के 15, 16 या कभी कभी 17 दिन अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित किए जाएं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें व्यक्ति अपनी जड़ों को ढूंढता है, अपने आप को अपने पितामह, प्रपितामह, प्रप्रपितामह से जोड़ता है। यह एक भावना है, यह एक आस्था है, यह एक समर्पण है। इसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा से किया गया पर्व। श्रद्धा किसके प्रति? अपने पूर्वजों के प्रति। कृतज्ञता किसके प्रति? अपने पूर्वजों के प्रति, जिनसे हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी सनातन परंपरा सनातन है क्योंकि इसके जितने भी पर्व हैं वह भी सनातन है। सनातन जो अखंड रूप से विद्यमान है। व्यक्ति की वंश परंपरा भी सनातन ही रहती है, वो अपने पूर्वजों से जुड़ी रहती है। जिस वृक्ष की जड़ जितनी ज़्यादा स्वस्थ होती है वह वृक्ष उतना ही हरा भरा होता है। वृक्ष को ऊपर नीचे से कहीं से भी काट छाट दीजिए, लेकिन अगर जड़ सुरक्षित है तो वृक्ष भी सुरक्षित ही रहता है। इसी प्रकार जिस परंपरा में, जिस दृष्टि में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान है तो वह परंपरा भी अक्षुण्ण ही बनी रहती है, जो आज तक है, जैसे हमारी वैदिक सनातन परंपरा। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह कृतज्ञता उनके प्रति जिनके कारण हमारी पहचान बनी, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे। तो यह एक भावनात्मक पर्व है। परंतु आज के समय में कुछ तथाकथित बुद्धिवादी इसे मात्र पाखंड मानते हैं। इसको समय का अपव्यय मानते हैं, लेकिन वह इसके पीछे की छिपी हुई भावना को समझ नहीं पाते। वह यह तर्क उत्पन्न करते हैं कि कैसे पूर्वजों को जो हम जल प्रदान करते हैं उन्हें पहुंच जाता है, जो हम भोजन प्रदान करते हैं उन्हें पहुंच जाता है। तो इसका एक सरल उत्तर यह है कि इस समय कोरोना काल में सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में धन हस्तांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है,
और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसका भुगतान कर देता है, उसी प्रकार अव्यक्त तरंगों के माध्यम से जो तरंगे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उन तरंगों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के निमित्त जो श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, वो उन्हें अवश्यमेव ही मिलता है। अब इसका एक दूसरा उत्तर यह भी हो सकता है कि क्या ये कटु सत्य नहीं है कि जब तक आधुनिक समाज ने विमान का, हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया, तब तक वो हमारे रामायण और पुराणों में वर्णित विमानों को कपोल कल्पना मानता था। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो बात विज्ञान सिद्ध कर दे वो सत्य, जो ना सिद्ध कर पाए वो असत्य। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें विज्ञान के परे भी हैं। भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। पहले विज्ञान नहीं मानता था, लेकिन अब आत्मा, सोल, इस पर विज्ञान रिसर्च कर रहा है और उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे जो ऋषिगण रहे हैं वह कठोर तपस्या करते थे, मतलब अध्ययन करते थे, वनों में रहते थे, एकांत में रहते थे। उन्होंने जो परंपराएं हमें दी वो अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक कसौटी पर सत्य है। लेकिन हमारी दृष्टि वहाँ तक जा नहीं पाती तो हम उसकी आलोचना करते हैं। ये नहीं है। रसायन विज्ञान में थ्योरियाँ आती हैं। पहले डाल्टन की थ्योरी आई, उसके बाद रदरफोर्ड की थ्योरी आई, बोर की थ्योरी आई। मतलब पहली थ्योरी ठीक है, फिर वो ये ठीक नहीं है, फिर दूसरी थ्योरी आई, फिर वो ठीक नहीं है तो तीसरी थ्योरी आई। तो विज्ञान कभी भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाया आज तक। लेकिन भारतीय अध्यात्म ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने उस अंतिम सत्य की खोज बहुत पहले कर ली थी। ये हमारी कमी है कि हम उसे समझ नहीं पाते। तो हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा, अपनी परंपराओं की तरफ उनके वैज्ञानिक आधार को देखना पड़ेगा। ये 15, 16, 17 दिन जो पूर्वजों को समर्पित हैं, वो आस्था के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को भी सिद्ध करते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में हम गऊ के लिए भोजन निकालते हैं, कौवे के लिए भोजन निकालते हैं, चींटियों के लिए भोजन निकालते हैं, कुत्ते के लिए भोजन निकालते हैं। तो हमारी परंपरा में तो संपूर्ण सृष्टि में जो चर और अचर हैं वो हमारे कुटुंब में ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। किसी विद्वान ने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, कि हमें अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ सके, ताज़े विचार आ सके। लेकिन हवा इतनी तेज ना हो कि घर के सामान को ही उड़ा ले। तो हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक जो नई चीज़ है वह ठीक है, यह मानना भी उचित नहीं है, और प्रत्येक जो पुरानी चीज़ है वो गलत है, ये मानना भी उचित नहीं है। इसीलिए अपनी परंपराओं को आंख मूंद के मत मानिए, लेकिन उसके वैज्ञानिक आधार को जब आप खोजने निकलेंगे तो आपको वो आधार अवश्यमेव मिलेंगे। एक दार्शनिक पक्ष में आपको और देता हूँ। इन 14-15 दिनों में आप और कुछ मत करें, केवल अपने पूर्वजों को ध्यान करें रात में सोते समय या दिन में किसी भी समय 10-15 मिनट, कि आपने अपने दादाजी के साथ
या अपने परदादा जी के साथ या अपने किन्हीं ऐसे रिश्तेदार के साथ जिन्हें आप बड़ा प्रेम करते थे, जो अब इस जीवन में नहीं है, उनके साथ जो क्षण बिताए उनका ध्यान करें, उनको स्मरण करें। तो ये मेरा विश्वास है कि वो पक्ष जब आप वो ध्यान करेंगे तो वो पक्ष जो होगा, वो जो समय होगा, बड़ा भावनात्मक होगा, लेकिन आपको एक संबल मिलेगा, आपको एक मजबूती मिलेगी। इसीलिए अपने पूर्वजों का आदर करना ये इस पक्ष की शिक्षा है। हमें उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे। इसलिए इस पक्ष को हमें श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। इस पक्ष में हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।